इवनिंग स्टूडेंट। तो बच्चों आज हम लोग क्लास 9 के बोर्ड एग्जाम में आने वाले व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ मैंने शब्द और पद के बारे में बताया है, शब्द की परिभाषा। ठीक है बच्चों, आज हम लोग शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्लास 9 में आपके बोर्ड एग्जाम्स में आएंगे। तो देखिए यहाँ शब्द की परिभाषा, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। शब्द यानी कि वर्ड्स। ठीक है बच्चों, वर्ड, और वर्ण यानी कि लेटर। लेटर से क्या बनता है? शब्द बनता है, यानी कि वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को ही हम लोग क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। ठीक है बच्चों, तो जैसे कि आप उदाहरण देखिए, जैसे राम हो गया, पुस्तक हो गया, कलम हो गया, पढ़ना हो गया आदि। ये सब क्या होंगे बच्चों? ये सब क्या है? शब्द है। ठीक है, जिसका कोई अर्थ है। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? वर्ण से सार्थक, वर्णों के सार्थक समूह से ये शब्द बने हैं। ठीक है बच्चों, तो ये उदाहरण हो गए। उसी प्रकार से अब हम लोग क्या है कि शब्द के प्रकार के बारे में जानेंगे बच्चों। शब्द के कोई भेद, शब्दों को चार आधारों पर बांटा जाता है। शब्दों को चार आधारों पर बांटा जाता है। पहला है अर्थ के आधार पर। दूसरा है रचना के आधार पर। तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। और चौथा है प्रयोग के आधार पर। तो बच्चों, तो हम लोग अभी अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद है तो उसको जानेंगे। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। तो बच्चों उसी को जानेंगे हम लोग। अर्थ के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला हो गया बच्चों सार्थक शब्द, दूसरा हो गया निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द यानी कि जिस शब्द का कोई अर्थ हो उसे हम लोग सार्थक शब्द कहेंगे, और दूसरा है निरर्थक शब्द जिसका कोई अर्थ न हो। मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको व्याकरण में से। तो दूसरा है निरर्थक शब्द जिसका कोई शब्द का कोई अर्थ न हो। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम लोग जानेंगे पद के बारे में। जानेंगे। तो पद के बारे में जानेंगे हम लोग। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब पद कहलाते हैं।
शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब वो पद कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए यहाँ देखिए उदाहरण में जैसे शब्द जैसे कि ये श्याम, श्याम पढ़ रहा है। तो बच्चों यहाँ देखिए श्याम क्या हो गया, शब्द हो गया। ठीक है बच्चों, श्याम शब्द है, पढ़ शब्द है, रहा शब्द है। तो ये जो क्या हो गए, जब ये शब्द जो है वाक्य में प्रयुक्त हो गए तब ये पद कहला गया। ठीक है बच्चों, यानी कि श्याम पढ़ रहा है, ये क्या हो गया, ये पद है, पद बन गया, शब्द से पद की रचना हो गई। ठीक है बच्चों, वर्ण से शब्द बनता है और शब्द से पद बनता है। तो यहाँ उदाहरण में जैसे कि राधा नाच रही है, राधा नाच रही है, मोहन पढ़ रहा है। तो सभी का रचना जो है शब्दों से हुआ है। अब देख रहे हैं यहाँ सभी का रचना जो है शब्द से हुआ है, शब्द से ही वाक्य की रचना हुई है, यानी कि ये पद बना है। ठीक है, तो शब्द के पद की परिभाषा होगी, शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं या प्रयुक्त होते हैं तब वो पद कहलाते हैं। तो यहाँ पद के दो प्रकार होते हैं। पहला है विकारी पद और दूसरा है अविकारी पद। तो बच्चों आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे कि शब्द और पद में क्या अंतर होते हैं, उसके बारे में पूछे जाएंगे। या जो एक वाक्य दिया रहेगा जैसे पद होगा और पद में आपको शब्द ढूंढ के निकालना है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको उचित शब्द ढूंढ के निकालिए, इस प्रकार से आपको बताया जाएगा और पूछा जाएगा क्वेश्चन जो है। और शब्द के कितने प्रकार होते हैं, पद के कितने प्रकार होते हैं, ये सब आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तब बच्चों हम लोग जानेंगे शब्द और पद में क्या क्या अंतर होते हैं। ठीक है बच्चों, एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। तो बच्चों हम लोग जानेंगे, प्रश्न होगा कि शब्द और पद में अंतर बताते हुए उदाहरण शब्द और पद में अंतर बताते हुए उदाहरण के साथ लिखिए, साथ या सहित लिखिए। ठीक है बच्चों, उदाहरण के सहित लिखिए। तो बच्चों शब्द और पद में हम लोग लिखेंगे, अंतर लिखेंगे। शब्द क्या है बच्चों, जैसे मैंने अभी आपको बताया, शब्द है कि वर्णों के सार्थक समूह को हम लोग शब्द कहेंगे। वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। दूसरी तरफ क्या होगा, पद होगा। जब पद की परिभाषा लिखेंगे हम लोग, शब्द जब वाक्य में
प्रयुक्त होते हैं या प्रयोग किए जाते हैं, प्रयुक्त होते हैं, तब उसे पद कहते हैं, तो उसे पद कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम लोग जैसे शब्द की परिभाषा लिखे हैं, तो उसके बाद पद की परिभाषा लिखे हैं, तो इसका अंतर स्पष्ट हो गया। दूसरी तरफ हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे ये शब्द है, शब्द हो गया, शब्द की परिभाषा यहाँ लिखेंगे, पद की परिभाषा यहाँ लिखेंगे। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह शब्द कहलाता है, और शब्द जो वाक्य में प्रयुक्त होता है तब पद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम इस प्रकार से लिखेंगे, वर्णों के सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, शब्द कहते हैं। जैसे राम, कलम, पुस्तक आदि। उसी प्रकार से पद की परिभाषा लिखेंगे, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तब पद कहलाते हैं, जैसे सोहन पढ़ रहा है, गीता खेल रही है। तो बच्चों यहाँ आपने देखा इस शब्द से ही पद की रचना हुई है। तो आप लोगों ने यहाँ शब्द और पद का अंतर को जाना। तो बच्चों आप इसे अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। आपके बोर्ड एग्जाम में ये पूरे 100% आएंगे। तो आशा है बच्चों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। हमने आज शब्द के बारे में जाना, पद के बारे में जाना, उसके अंतर को जाना। तो आप इसे अच्छी तरह पढ़ें और आपके जो परीक्षा आ रहे हैं अभी बोर्ड एग्जाम, उसमें अच्छी तरह से इसे लिखें और दूसरे बच्चे को भी इसे आप शेयर कर दें। धन्यवाद।